हरे कृष्णा। श्री राधे राधे। कुंज बिहारी बाके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे लाला का आज का श्रृंगार है जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज इनको फूलों का श्रृंगार का फूलों का झूला चाहिए था, तो मैंने इनके लिए फूलों वाला झूला सजाया है। और ये इनका बेड है, सारे जगह पे इन्होंने फूल लगवाया है। और ये इनका आज का भोग है। आज मैंने इनको ज़्यादा कुछ पहनाया नहीं है, क्योंकि हमारे साइड बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हल्का फुल्का सा पहना दे जिससे मेरे लाला को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लाला तो बहुत नाजुक प्यारे से होते हैं, इसलिए इनको डर लगता है कि गर्मी लगेगी, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ इनका किया नहीं है। और आज का जो जिस पे मैं बात करने वाली हैं वो है भगवान और भक्ति और भाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे लाला भाव के बहुत भूखे हैं। उनको भाव से ही मतलब होता है और किस चीज़ से नहीं। मतलब आप उनको क्या खिला रहे हो, क्या नहीं खिला रहे हो, क्या जला रहे हो, धूप जला रहे हो, दिए जला रहे हो, या उनको कुछ भी दे रहे हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। बस वो आपके भाव के लिए रहते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो एक बात नहीं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है जो एक फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड के बीच का, मतलब ये बोल सकते हैं एक मित्र और दूसरे मित्र के बीच में की बात होती है। एक बार की बात है, एक जो मित्र था, दूसरा मित्र उसका बहुत परेशान था। तो इस मित्र ने अपने दूसरे वाले मित्र से पूछा कि मित्र, मैं बहुत दिनों से बहुत ही परेशान हूँ। तो उस मित्र ने कहा, क्यों, तुम क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई है? तो उसने कहा कि पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। तो उस दोस्त जो उसका था, उसने उसको बोला कि तुम एक काम करो, अपने घर पे लड्डू गोपाल या कृष्ण कन्हैया की मूर्ति लेकर आओ। मतलब जो उनका विग्रह होता है उनको लेके आओ, ला के उनकी पूजा करो। पूजा करके देखो, तुम्हारा कुछ महीनों में या कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद वो कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आया और अपने घर पे रख दिया और उसकी पूजा भक्ति करने लग गया। बस सबसे बड़ी बात ये थी कि पूजा करनी बड़ी बात नहीं, जैसे कि हम पूजा कर दिए, जल्दी जल्दी में पूजा कर दिए, इनको सब कुछ दे दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भगवान को ये सब से कोई मतलब नहीं होता है। या फिर आप अच्छे से कर दो या फिर आप मत करो, सबसे बेटर होता है। तो उसने क्या किया, वो मतलब बहुत परेशान था, तो वो कृष्ण जी की मूर्ति लाया, अपने घर पे रखा और जल्दी जल्दी क्या करता, अगरबत्ती लगा देता, धूप बत्ती दे देता, या फिर कुछ भी भोग होता दे देता। लेकिन उसको कोई भी मतलब उससे सहायता नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान होने लगा। फिर वो अपने मित्र के पास एक दिन गया। उसने फिर अपने मित्र से बोला, हे मित्र, जो तुमने बोला था कि लड्डू गोपाल का या कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आओ, तो तुमको बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लेकर आया, मैं उनकी पूजा भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उसके मित्र ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है, अगर वो कृष्ण जी आपको तुमको नहीं समझ में आ रहा है या फिर तुमको नहीं समझ आ रहा कि वो तुमसे नहीं सहायता हो रही है, तो उसने बोला ठीक है, तुम काली जी की मूर्ति लेकर आके अपने घर में उनकी स्थापना करो, देखो उससे शायद तुमको कुछ सहायता मिल जाए। तो वो उसने ऐसा ही किया। वो जाके बाज़ार गया, वहाँ से काली जी की मूर्ति लेकर आया और उसकी स्थापना कर दी, स्थापना की, उनको चुनरी चढ़ाया, मतलब चुनरी है, अगरबत्ती है, जो भी है सब कुछ करके मतलब उसके सामने सब माता जी के सामने में रखा। तो उसके दिमाग में एक भाव उठ के आया कि मैं अगर, बगल में ही कृष्ण जी की भी मूर्ति रखी हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं अगर कोई धूप बत्ती लगाऊंगा या मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, तब तो इसकी जो सुगंध है वो कृष्ण जी के पास भी पहुंच जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कृष्ण जी का जो चेहरा है वो पट्टी से बांध देता हूँ। इससे उनको, उनके पास जो मैं कुछ भी करूँगा तो उनको दिखाई नहीं देगा या फिर उनको सुगंध नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया और टेबल पे खड़ा हो गया और उस पर खड़े होके मूर्ति के ऊपर जाके पट्टी बांधने लगा। तभी उसको, उसका जो हाथ था वो कृष्ण कन्हैया ने रोक लिया।
तो फिर जो भक्त था वो बहुत अचंभित हो गया कि ये कैसे हो गया। तो उसने कृष्ण जी से पूछा कि मैं इतने दिनों से आपकी पूजा आराधना कर रहा था, तब तो आपने कोई भक्ति कोई भाव नहीं दिखाया या फिर आपने मेरी कोई सहायता नहीं की। तब कृष्ण जी का बहुत प्यार से उन्होंने उसको बोला, हे भक्त, यही तो सबसे बड़ी बात होती है। इतने दिनों से तुम मुझे अगरबत्ती या फिर भोग जो लगाते थे वो बिना भाव के होता, तो तुम बस ऐसे चढ़ा के चल जाते थे या फिर मुझसे कुछ नहीं बोलते थे, बस तुमने मुझे मूर्ति समझ के रखा हुआ था। लेकिन आज तुमने जब काली माँ का मूर्ति लाया तो तुम्हारे मन में जो भाव उठा कि अगर मैं अगरबत्ती लगाऊंगा तो वो कृष्ण जी के पास भी सुगंध जाएगी। इसका मतलब है तुमको ये पता चल गया है कि ये मूर्ति जो रखी है इसकी खुशबू वो ज़रूर स्मेल करते हैं। तो ये तुम्हारे मन का भाव था जो मेरे तक पहुंचा। जब तक तुम मेरे प्रति भाव नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा ये सब किया धरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ी बात है। तो कृष्ण जी कहना चाहते थे अपने भक्त से, तुम क्या करते हो मेरे लिए ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति भाव नहीं आएगा, जब तक तुम मुझे ये नहीं सोचोगे कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, अगर तुमने मेरी स्थापना की है, तुमने जो भी मुझे समझ के लिया, जब तक तुम अपने मन से भाव नहीं लाओगे कि मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, जिस हिसाब से जैसा तुम्हें भाव मन में आएगा तब तुम समझोगे कि मैं यहाँ पर हूँ। जब तुम भाव दिखाओगे तब वो भाव तुमको भी समझ में आएगा। तब भक्त समझ गया कि हाँ मेरी गलती थी, शायद इसी वजह से मेरी कोई सहायता नहीं हो पाई। उसने कृष्ण भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनके चरण को स्पर्श कर लिया और अपनी गलती की क्षमा मांगे कि हे कृष्ण कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, हमें नहीं पता था कि ऐसा करने से सब मेरे प्यारे प्रभु जो होते हैं वो केवल भाव के भूखे होते हैं और उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ तो देने वाले हैं। उनको क्या देना है, बस वो आपके प्यार और भाव के भूखे होते हैं। मैं ये सब समझ गया। तो जो मैं ये कहानी सुना रही थी ये रियल स्टोरी है, ये दोस्त की कहानी है जो बताया जाता है, जो मैंने सुना है वो मैंने आपको बताया। तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये इनको बस भाव के भूखे हैं, इनको बस भाव चाहिए, इनको ये सब इतनी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ये तो बहुत प्यारे से लाला हैं जो इनको भक्ति भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इन्हीं के लिए होते हैं। तो वो भक्त समझ गया। उसके बाद उसने कृष्ण जी की मूर्ति को पट्टी नहीं लगाया, उसकी पट्टी फेंक दिया और कृष्ण जी को भी पास में रख दिया और उनके सामने भोग लगाया, अर्पण किया और अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के उनके क्षमा मांगते हुए कहा, हे कृष्ण कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, अगर मेरे से गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए। तो मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, आप इसको पा लीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं बारंबार आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। इसलिए कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं कि आप मुझे बस भाव दीजिए, आपके मन में मेरे प्रति भाव जो होगा वही मेरे को मिलेगा, मुझे ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे, कुंज बिहारी बाके बिहारी लाल की जय। तो ये था भक्ति भाव, भगवान और भक्त के बीच की बातें जो आप लोगों ने आज सुनी हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।